नमस्कार दोस्तों, मैं राम शंकर दिनकर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आर्यस दिनकर में। तो आज के इस वीडियो में एनबीएस की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है संविदा पर, तो कई रीजन में रिक्रूटमेंट आई हुई है। वर्तमान में जो ऑनलाइन अप्लाई चल रहे हैं, जैसे कि लखनऊ रीजन में, हैदराबाद रीजन में और जयपुर रीजन में। तो इन जितने भी रीजन से वैकेंसी आई हुई हैं उन पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन कई जो स्टूडेंट हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि सर इनका सिलेक्शन किस तरह से होगा। तो उसके लिए मैं वीडियो लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो में डिटेल बताऊँगा कि किस तरह से जो आपके सिलेक्शन है वो होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक आर्य दिन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आर्य दिन के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आपको डिटेल वीडियो में बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन वीडियो को आप स्किप मत किया कीजिए। स्किप करते हैं तो इम्पोर्टेंट अपडेट छूट जाती है, फिर आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते हैं कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया। तो देखिए यहाँ पे ये क्राइटेरिया जो है वो एफसीए का है। एफसीए की क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे दी हुई है पीजीडीसीए के साथ। पीजीडीसीए जो है आपने 50% के साथ किया हो, या ए लेवल से एलाइड से किया हो, या बीए बीएससी बीटेक कंप्यूटर साइंस में किया हो, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इनकी जो मेरिट लिस्ट है वो किस तरह से बनेगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। वेटेज फॉर एजुकेशन एंड अदर क्वालिफिकेशन। तो आपका जो वेटेज है वो किस तरह से रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन का जो वेटेज है ये एफसीए के लिए है, एफसीएसए के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। इसका आपका 50% मार्क जुड़ेगा। जो भी आपने 50% के साथ किया है तो आपका जो 50% का मार्क जो है वो यहाँ पे जुड़ने वाले हैं। और ओवरऑल में इसमें ग्रेजुएशन आपने 50% से किया तो उसका 25% जुड़ेगा, और 25% जिस भी सब्जेक्ट में आपने कंप्यूटर में किया तो कंप्यूटर का जुड़ेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हायर एजुकेशन, जैसे कि मान लीजिए आपने बीई या बीटेक किया है, बीई किया है, उसके बाद एमई अगर आपने किया है तो उसके लिए अलग से 10 मार्क आपको मिलेंगे। इसी तरह से आईसीटी में आपने कुछ भी अचीवमेंट किया है तो उसके अलग से लिए 4 मार्क मिलेंगे, जिसमें से आपके मार्क जो हैं स्टेट लेवल के 2 मार्क होंगे, नेशनल लेवल के लिए फुल आपको मार्क मिलेंगे। इसी तरह से यदि आपने एक्सपीरियंस कहीं से कुछ गेन किया है अपनी सर्विस के लिए तो उसके लिए 16 मार्क मिलेंगे। तो 16 मार्क यहाँ पे आपके 8 काउंट होंगे, और पर ईयर के जो मार्क हैं वो आपको 2 मिलेंगे। पर्सनल इंटरेक्शन ये है इंटरव्यू के लिए। पर्सनल इंटरेक्शन का मतलब है इंटरव्यू में जो है आपका किस तरह से बनेगा, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका इंटरव्यू होगा वो सब्जेक्ट नॉलेज के आपके रहेंगे 3 मार्क्स। इसी तरह से टीचिंग एबिलिटी वो आपकी जानेंगे तो उसके 3 मार्क, और पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछेंगे तो वो 3 मार्क रहेंगे। कम्युनिकेशन इंग्लिश, हिंदी या इंग्लिश में आपको आती है तो उसके 3 मार्क रहेंगे। तो इस तरह से जो आपका पर्सनल इंटरेक्शन बनेगा वो 20 मार्क बनेगा। आप वीडियो को स्किप मत करें। टीजीटी पीजीटी और ऑल जितनी भी वैकेंसी आती हैं सभी का बताऊँगा। वीडियो को अंत तक देखें, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वेटेज फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, तो इसके लिए आपको 40 मार्क मिलेंगे टोटल। तो 40 मार्क किस तरह से मिलेंगे। क्राइटेरिया फॉर द अवार्ड वेटेज 40% ऑफ द परसेंटेज ओबिनेटेड इन कंसर्न सब्जेक्ट। जिस सब्जेक्ट से भी आपने एमए या एमएससी आपने मास्टर डिग्री 50% मार्क के साथ किया होगा तो उसका जो, यदि मान लीजिए आपने एमएससी किया है और एमएससी में आपके फाइनल में 50% मार्क है तो 50% का यहाँ पे आपको 2 नंबर मिलेगा। इसी तरह से यदि आपने बीएड किया है तो बीएड का 10, और बीएड में भी मान लीजिए कि आपके 50% है तो इस तरह से आपका बीएड के हो जाएंगे यहाँ पे 5। और इसी तरह से बीएड के बाद आपने उसी सब्जेक्ट में, जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी अप्लाई कर रहे हैं तो उसका यदि आपने एमफिल या एमएड कुछ किया है तो उसके भी इस तरह से मिलेंगे आपको 5। और एक्सपीरियंस आपने जो भी किया है तो 2 मार्क फॉर ईच कंप्लीटेड सीजन। 1 साल के लिए आपको यहाँ पे 1 ईयर के लिए जो मार्क हैं आपको वो मिलेंगे 2। तो यदि आपके पास 2 साल का मान लीजिए एक्सपीरियंस है तो आपके मार्क हो गए यहाँ पे 4। तो इस तरह से आपका हो गया 5 10 4 14 और 3 34। तो इस तरह से जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनेगी। और टोटल ये जो एकेडमिक के रहेंगे वो 75% लेंगे, और पर्सनल इंटरेक्शन के कितने रहेंगे वो भी मैं डिटेल बताने वाला हूँ। पहले आप टीजीटी की देख लीजिए। तो टीजीटी का जो वेटेज है वो किस तरह से रहने वाला है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका 40% मार्क मिलेगा, उसके बाद भी 25% ओवल आर प्रेजेंट। मान लीजिए आपने यहाँ पर 50% के साथ ग्रेजुएशन किया है
फाइनल में आपका स्कोर जो है वो 50% है, तो उस 50% का आपको मिलेगा 10 मार्क। 10 मार्क आपको 50% का मिलेगा। उसके बाद आपका जो यूजी का सब्जेक्ट रहेगा, मान लीजिए कि आपने हिंदी में यूजी किया है, हिंदी का यदि आपके हिंदी में भी ऑल 3 ईयर्स में आपका 50% बढ़ रहा है तो उसके भी आपको मिलेंगे 10 मार्क। इसी तरह से नेक्स्ट हायर एजुकेशन, मान लीजिए कि हिंदी सब्जेक्ट से ही आपने एमए या एमएससी जो भी कर रखा है तो उसमें भी आपका मान लीजिए 50%, तो आपको उसके मिलेंगे 10 मार्क। इसी तरह से आपने बीएड कर रखा है तो बीएड में आपका कितना परसेंट है, अगर 50% है तो उसका आपको यहाँ पे मिलेगा, मान लीजिए कि आपके 60% है तो आपको यहाँ पे मिलेगा 6। और सीटेट में मान लीजिए कि 6% आपने प्राप्त किया तो उसका भी आपको मिलेगा यहाँ पे 6 मार्क। तो इस तरह से आपकी मेरिट जो है वो बनेगी यहाँ पे टोटल 42 मार्क की। ये पॉइंट। उसके बाद आपके जो एक्सपीरियंस जो भी आपने गेन किया है उसका जो बनेगा उसके भी मार्क आपके यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से 2 मार्क, पर ईयर के हिसाब से आपके 2 मार्क जो है वो पर ईयर 2 मार्क आपको मिलेंगे। तो इस तरह से आपका जो 75% है टीजीटी और पीजीटी के लिए, तो इस तरह से आपका क्राइटेरिया रहेगा। अगली पोस्ट की बात करें तो आर्ट टीचर के लिए बात करें तो आर्ट टीचर का जो परसेंटेज है इसी तरह से रहेगा 40% आपका सब्जेक्ट रहेगा। मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 40 का प्राप्त किया 50%, तो आपको यहाँ पे 20 मार्क मिलेंगे। और आपने नेक्स्ट हायर एजुकेशन किया है 50% के साथ तो आपको 20 के साथ 10 5 और अवार्ड आपने कोई प्राप्त किया है तो अवार्ड के लिए यदि आपने स्टेट लेवल पे कोई अवार्ड प्राप्त किया है, अचीवमेंट प्राप्त किया है, तो उसके लिए आपको 10 मार्क और नेशनल लेवल पे 15 मार्क। एक्सपीरियंस आपने किसी कॉलेज में मान लीजिए कि 3 साल का गेन किया है तो आपका इधर इस तरह से बन जाएंगे 6 मार्क। टोटल जो आपकी मेरिट लिस्ट है वो बनेगी 80 मार्क्स है। ये आर्ट टीचर वालों के लिए है। ऐसे ही म्यूजिक टीचर वालों के लिए नीचे दी हुई है। म्यूजिक टीचर के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 40% मार्क आपके ओवरऑल बनेंगे। मान लीजिए आपने म्यूजिक में 50% मार्क के साथ जो ग्रेजुएशन डिग्री है वो कंप्लीट की है तो उसके लिए आपको मिलेंगे 20 मार्क। नेक्स्ट हायर एजुकेशन में जो भी आपने किया है 5% उसका जुड़ेगा, तो 5% का मतलब आपको मान लीजिए कि आपने 50% के साथ नेक्स्ट हायर एजुकेशन किया तो आपको मिलेंगे 10 मार्क, तो सॉरी 10 नहीं 2.5। इस तरह से 2.5 एडिशनल के लिए। और इस तरह से अवार्ड आपने कोई जीता है तो नेशनल लेवल पे 15 मार्क और स्टेट लेवल पे 10 मार्क। तो इस तरह से जो भी आपके मार्क आएंगे वो यहाँ पे टोटल हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है लेकिन आपको फुल डिटेल जानकारी दूंगा मैं इसमें, तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो पे बने रहिएगा। सभी सब्जेक्ट का क्लियर करूँगा। अब यहाँ पे आ जाइए फिजिकल टीचर एजुकेशन टीचर के जो स्टूडेंट हैं कैंडिडेट हैं तो उनका किस तरह से फिजिकल एजुकेशन वालों का किस तरह से बनेगा। तो फिजिकल एजुकेशन टीचर वाले एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी ग्रेजुएशन है, यहाँ पे सब्जेक्ट के लिए ग्रेजुएशन इसेंशियल है, तो इसेंशियल में आपका 40% मार्क वही क्राइटेरिया रहेगा। यदि मान लीजिए आपने 50% के साथ किया है तो आपको मिलेगा 2 मार्क 20 मार्क। नेक्स्ट हायर एजुकेशन में आपने जो भी किया 60% के साथ मान लीजिए नेक्स्ट हायर किया है तो 6 मार्क, सॉरी 6 नहीं 3 मार्क। इसी तरह से आपने 5 का एमएससी अगर आपने किया है फिजिकल एजुकेशन में तो आपका जो है वो इसी तरह से मिलेंगे। अवार्ड का आपका 15 मार्क मिलेगा नेशनल लेवल पे। यदि आपने यहाँ पे सी प्राप्त किया प्रमाण पत्र तो आपको 5 नंबर, आपने बी प्राप्त किया है तो 10 नंबर, और इसी तरह आपने ए प्राप्त किया तो 15 मार्क। और इसी तरह से जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो बनेगी 80 मार्क की। इसी तरह से लाइब्रेरियन का भी यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन के 40 मार्क मिलेंगे, तो 40 का 40% इनका 40% का बनेगा। नेक्स्ट हायर के 10%, पब्लिकेशन प्रेजेंटेशन के 5 मार्क, और इसी तरह से जो फाइनल इनकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो फाइनल जो 75 मार्क से बनेगी। वीडियो को अंत तक देखें, सब कुछ क्लियरली मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और वीडियो को स्किप ना करें, बाद में आप कमेंट में जाके पूछते हैं कि सर ये नहीं बताया वो नहीं बताया, तो आप टेंशन ना लें, मैं आपके साथ हूँ। आप भी अपना हमें सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके लिए भी ये अथेंटिक अपडेट्स छूटने ना पाए। और वीडियो को जो है अदर कोई कमेंट है तो आप
मैं सारी की सारी आप लोगों की कमेंट जो है वो पढ़ता हूँ, तो सारी कमेंट आप कर सकते हैं, मैं आपके आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए पर्सनल इंस्ट्रक्शन, इसे कहते हैं पर्सनल इंस्ट्रक्शन को इंटरव्यू भी कहते हैं। पर्सनल इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे इंटरव्यू। तो जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन होगा किस तरह से होगा, तो वो पीजीटी का आपने पीजीटी और टीजीटी का देखा है आपने, पीजीटी और टीजीटी का आपने देखा, तो 75% मार्क वहाँ से बनेंगे। और जो आपका जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन है, इंटरव्यू है, तो उसके जो मार्क, यदि आप वो आपका वर्चुअल ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे, वर्चुअल इंटरव्यू इसे बोलते हैं, तो ऑनलाइन इंटरव्यू में आपसे वो जो भी क्वेश्चन करेंगे, तो आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड, मान लीजिए आपने पीजीटी या टीजीटी किसी के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए, यदि आप उन्हें सारे के सारे अपने उत्तर दे देते हैं, तो उसके लिए आपको वो फुल मार्क 4 मार्क देंगे। टीचिंग एबिलिटी वो आपकी जांचेंगे इंटरव्यू में, तो आपको उसके लिए 4 मार्क मिलेंगे। इसी तरह से पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, आपसे जो भी वो करंट की आप तैयारी कर लें, थोड़ी बहुत करंट भी देख लें, तो उसके लिए आपको 4 मार्क मिलेंगे। कम्युनिकेशन स्किल आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में चेक करेंगे वो, यानी आपका हिंदी भी सब्जेक्ट है, तो तब भी आप जो है वो थोड़ी बहुत इंग्लिश 1-2 शब्द उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी 4 मार्क मिलेंगे। ICT स्किल इन टीचिंग एंड लर्निंग, इसके भी क्वेश्चन करेंगे, तो वो उसके लिए आपको 4 मार्क। एबिलिटी कन्वर्स टू एनी वन ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द रीजन, जो भी आपके रीजन की लैंग्वेज है, मान लीजिए आप जयपुर रीजन में अप्लाई करते हैं, तो जयपुर रीजन में भी आपको जो है वो राजस्थान की कई भाषाएं आनी चाहिए, उसके बाद जो है हिंदी भी आनी चाहिए। इसी तरह से लखनऊ रीजन में, हैदराबाद में आपको तेलुगु तमिल थोड़ी बहुत आनी चाहिए, अगर नहीं आती है फिर भी आप श्योर हैं, लेकिन आप इंटरव्यू आराम से दे सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है। वेटेज जो भी आपने रिवार्ड या कॉलेज स्कूल लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे जो भी आपने रिवार्ड जो है वो गेन किए हैं, तो उनका आपको जो है वो उसके लिए आपको 3 मार्क, वो आपसे क्वेश्चन करेंगे, आप उसके बताएंगे, तो उसके लिए आपको 3 मार्क देने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आपको उन्हें सर्टिफिकेट एक प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो इस तरह से आपका टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन का जो पर्सनल इंस्ट्रक्शन, जो इसे आप इंटरव्यू कहते हैं, तो इंटरव्यू के आपके 50% मार्क, और पीछे आप देख सकते हैं अकाडमिक के जो है, अकाडमिक के उन्होंने 75%, और इस तरह से इंटरव्यू के जो है वो आपके 25%। तो टोटल जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क की बनेगी। टीजीटी, पीजीटी और लाइब्रेरियन के लिए 100 मार्क की बनेगी। इसी तरह से म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और पीईटी का मतलब फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और फिजिकल, तो इसी तरह सब्जेक्ट नॉलेज के हैं आपके 3 मार्क, टीचिंग एबिलिटी के आपके 3 मार्क, पर्सनल एंड जनरल अवेयरनेस के आपके 3 मार्क, कम्युनिकेशन स्किल के 3 मार्क, प्रोफेंसी के 3 मार्क, एबिलिटी कन्वर्स लैंग्वेज के 2 मार्क, वेटेज के आपके 3 मार्क। तो इस तरह से आपका जो मार्क है वो बनेगा 20 मार्क, और 20 मार्क म्यूजिक टीचर, आर्ट टीचर और पीईटी का जो 80 मार्क आपका जो है वो अकाडमिक से बनेगा, और 20 मार्क ये है। तो आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 मार्क से बनेगी। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करते चलें। यदि कोई क्वेरी छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उनके लिए भी ये ऑथेंटिक अपडेट छूटना ना पाए। आर्य दिनकर चैनल के माध्यम से आपके पास मैं इम्पोर्टेंट अपडेट लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।